हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप में। और दोस्तों, आज हम आपके सामने परसेंटेज का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है, वो हम आपके सामने लाए हैं। और फर्स्ट पार्ट हमने किया था, उसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 2-3 टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। और परसेंटेज जो बाकी आपकी जो टाइप बच गई 2-3 टाइप, वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और आज आपका जो परसेंटेज का टॉपिक है, इसको हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। आपके हमने परसेंटेज के हर जो टाइप है उससे एक एक दो दो क्वेश्चन उठा के आपका जो परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, हमको आगे भी और टॉपिक करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो हमें तैयारी करने के लिए आपके लिए सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन हम हर टाइप के आपके बता रहे हैं। लेकिन आपके जो सिंपल ट्रिक हम बता रहे हैं, बस आप उन ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। उसके बेसिस पे अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आप बस ट्रिक्स को ध्यान में रखिए और साथ साथ चलते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आपके लिए हेल्पफुल आपके लिए ज़रूर हैं, क्योंकि आपका टाइम जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा टाइम आपको बचाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी परफेक्ट कर सके। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत का। और आज का जो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। आज का हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए, प्रश्न हमको दे रखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं। यानी कि तीसरी संख्या छोटी है और पहली और दूसरी बड़ी संख्या है, क्योंकि 10% और 25% अधिक है। तो आप पहले लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपकी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो गई। अब आपको बोल रहा है कि पहली और दूसरी जो संख्याएं हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं। तो तीसरी से संख्या से बड़ी हैं, तो मान लीजिए कि तीसरी जो आपकी संख्या है उसको आप 100 मान लीजिए। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि आप किसी भी क्वेश्चन को, परसेंटेज हो या आगे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उनमें आपको हर क्वेश्चंस में आपको हम 100 मान के और जो आपकी सिंपल इजी ट्रिक्स हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप ये ट्रिक ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड जो नंबर है उसको हमने मान लिया कि 100 है। फिर बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्याएँ तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। पहली संख्या 10% अधिक है तीसरी से। 10% मतलब कि 100 का 10% 10, तो 110 हो गई, 10% अधिक। दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो 110, 100 का 25% 25, तो 125 हो गया। ये आपकी पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इजी सा है। ये आपको पूछा है इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको लिख लीजिए बस 110/125 और मल्टीप्लाई में प्रतिशत के लिए हम गुणा कर देते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 25 चौक 100 और 25 पंजो 125। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ गया 22 आ गया। तो 88% जो आपका 88% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या है दूसरी संख्या का 88% है। 110 जो 125 का 88% है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, आज का सेकंड क्वेश्चन। वो हमसे पूछा है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। ठीक है, किसी वस्तु का जो मूल्य था वो 75 रुपये था। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। पहले तो यानी कि इसमें 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। यानी कि आपके पास 75 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, तो पहले तो इसमें 20% आपने बढ़ा दिए और फिर 20% कम कर दिए, तो उसके बाद जो वस्तु का जो वर्तमान मूल्य हमसे पूछेगा वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है।
तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप कोई भी प्रश्न हो आप 100 मान करके आप चलिए। जैसे आपने वस्तु खरीदी 100 रुपये की, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो पहले तो इसमें 20% की हम वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे इसको 20%, तो ये हो गया आपका 120। और फिर बोल रहा है कि इसमें 20% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो 20% की कमी करने के लिए हम फिर से इसको करेंगे, क्या बोल रहा है, 20% की कमी कर दी, हाँ ठीक है। तो 20% की कमी करेंगे तो 120 में हम फिर से 20% की कमी कर दी गई, तो 120 का जो आपका 20% आ जाएगा वो होगा आपका 24। तो 24 हम इसमें 120 में से हम 24 कम कर देंगे, तो यानी कि 96 उसका वर्तमान जो मूल्य है वो आ गया, ठीक है। पहले आपने मान लिया 100 मान लिया, तो 20% की वृद्धि कर दी और फिर 20% की इसमें बढ़े हुए में 20% की कम कर देंगे, तो 24 रुपये कम हो गए, 96 जो आपका आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य पूछा है, तो अब हमने तो निकाल लिया कि वर्तमान मूल्य 96 है, लेकिन हमको जो 100 माना उसकी जगह क्वेश्चन में दे रखा है कि 75 रुपये जो वस्तु का मूल्य है, ठीक है। तो आपसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे प्रश्न में हम इसको सोल्व करने के बाद करेंगे कि आपसे जो पूछा गया मान है वो हमेशा ऊपर करते हैं जो हमने सोल्व किया है। तो पूछा गया वर्तमान मूल्य, तो हमने सोल्व किया 96 आया, पूछा गया मान हमेशा ऊपर, और मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मान। क्वेश्चन में 75 दे रखा है, 75 क्या है कि जो भी ये बढ़ाई और कम करने से पहले जो मूल्य था वो मूल्य है, तो जो मूल्य है जो हमने निकाला वो हम डिवाइड में कर देंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हम डिवाइड में कर देंगे जो हमने निकाला है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौक 100 और 25 30 75, इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूने 8 और 4 चौके 16, यानी कि 72% जो है 72 रुपये सॉरी, इस वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है वो 72 रुपये आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 रुपये आ गया, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके आप फिर से इस ट्रिक को पकड़ लीजिए। मैंने 75 से इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको ये ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपके लाभ आने और आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें ये ट्रिक काम आएगी, परसेंटेज में भी काम आ रही है। तो आप इसी ट्रिक को याद रखिए और हर क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें आज का दे रखा है, अगला क्वेश्चन जो आज का 3 नंबर क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया, डाले गए मत कितने थे। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, चुनाव संबंधी जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 75% मत मिले, ठीक है। तो आपको जैसे बताया था कि हम मान लेते हैं कि कुल जो मत थे आपके वो थे 100। आपको बताया था कि 100 मान करके हमें हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो कुल मत मान लीजिए कि 100 थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 65% मत मिले, डाले गए जो मत थे इसके 65% जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको मिल गए, ये 65% जीतने वाले को मिल गई। फिर पूछ रहा है और ये 2748 मतों से चुनाव जीत गया, तो डाले गए हमसे जो मत थे वोट थे वो पूछे हैं, तो आप ये मत कर देना कि 65% जीत गए, यानी कि 65% बराबर आप 2748 लिख के और आप कुल मत निकाल दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है कि वो 65% मत उसने लिए हैं, तो जो दूसरा उम्मीदवार था वो जो हारा है उसको कितने परसेंट मिले, इसको 65 मिल गए तो इसको कितने मिल गए, 35% मत जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको मिल गए, ठीक है। और ये आपका जीतने वाला उम्मीदवार है, ठीक। तो यानी कि 65 इसको मिल गए, 35% इसको मिल गए, तो ये जीता कितने परसेंट से हमें ये देखना है। 65% से ये जीता नहीं है, इसको तो 65% मत मिले हैं, तो ये जीता कितने से है, इससे जीता है, तो इससे कितने परसेंट से जीता है, इनका अंतर देखेंगे तो 35 और आपका 65 के बीच का अंतर है वो है 30, ठीक है। तो यानी कि ये 30% से चुनाव जीत गया, ठीक।
और क्वेश्चन में दे रहा है कि 2748 मतों से चुनाव जीता है और हमने निकाला है 30% से चुनाव जीता है, तो 30% बराबर 2748 हो गई। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 1 बराबर हो गया 2748 बटे 30 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें तो 100% यानी कि कुल मत निकालने हैं, तो 0 से 0 कट गया। इसको कटेंगे तो 9 ते 27 और 9 एकम 9 और 9 छिके 3 छिके 18, 3 नम 27 और 3 एकम 3, तो यानी कि 916 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 9160 जो है वो हमारे पास कुल मत आ गई। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन में पूछा है कि कुल मत जो डाले गए मत थे वो कितने थे, तो 9160 यानी 9160 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ नहीं, बस आप 100 मान लिए, कुल मत मान लीजिए 100 है, तो जीतने वाले को 65% मिले, तो हारने वाले को कितने मिल गए 35%। तो ये परसेंट कितने परसेंट से जीत का 30% से। क्वेश्चन में बोला कि 2748 मतों से जीत गया और हमने निकाल लिया कि 30% से जीत गया, तो हम यहाँ से 30% बराबर 2748 है, तो हम 100% यानी कि कुल मत यहाँ से निकाल सकते हैं। 9160 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है, आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार थे और 8% उम्मीदवारों ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो मान लीजिए हमारे पास जैसे पीछे क्या था वैसे ही यहीं पे जो कुल मत थे वो हम मान लेते हैं हमारे पास 100 कुल मत थे, मान लिया। अब देखते हैं कि चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में से 8% तो प्रयोग ही नहीं किया, यानी कि 8% वोट काम में नहीं लिए, प्रयोग नहीं किए। ठीक है, तो 8% तो ये चुनाव में मत डले नहीं। आगे बोल रहा है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 52% प्राप्त करके 460 वोटों से जीत हासिल की, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछना है कि कुल मत जो थे, यानी कि कुल मत, ये सूची लिख लेते हैं, कुल मतों की जो सूची थी, यानी कि ये कितने मतदाताओं की सूची जो नाम थे वो कितने थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बोल रहा है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 52%, डाले गए मत कितने बच गए, 8% तो प्रयोग नहीं किए, तो डाले कितने गए, प्रयोग कितने गए, 92% मत प्रयोग में किए गए। ठीक है, अब बोल रहा है कि जीतने वाला जो डाले गए मत थे उनका 52% लेकर के वो जीतता है, यानी कि 92 का, यानी कि इतना तो आप हटा दीजिए। अब जो कुल मत डाले गए मत थे वो हो गए, मान लीजिए आपके 100% हो गए, कुल मत 92। ठीक है, तो डाले गए मतों का वो 52% लेकर के जीतता है, तो हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितने मिले, 48% मत मिले। ठीक है, आ रहा है समझ, 48% इसको मिले और जीतने वाले को 52%, यानी कि जीतने वाला कितने मतों से जीत गया, 4% मतों से ये चुनाव जीत गया। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि जीतने वाला 460 मतों से जीत गया, 460 वोटों से जीत गया, और हमने निकाला कि 4% से जीत गया, तो यानी कि 4% बराबर 460 आ गया, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो उसी प्रकार जैसे पीछे गया था, 1 बराबर 460 बटे 4, और कुल निकालें तो परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और फिर एकम 4 और 2 उसके 4 पंजो 20, 11,500 जो थे आपके, जो कुल डाले गए मत थे, कुल डाले गए मत थे जो, वो 11,500 आ गए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि मतदाता सूची में जो मत थे, यानी कि हमसे ये पूछा है जो कुल मत थे वो कितने थे, मतदाता सूची में नाम कितने थे। ठीक है, तो कुल डाले गए मत तो 11,500 आ गए, और 11,500 किसके बराबर हैं, जो हमने 92% जो देखे थे यही तो हैं, क्योंकि 52% और 48% इनको हमने
100% निकाल के 11,500 निकाला है, तो ये कितने 92% जो मतदाता सूची में वोट थे वो हैं, जो वोट डाले गए थे। और बाकी 8% बच गए जो डाले नहीं गए, लेकिन उनका नाम तो मतदाता सूची में था, तो 8% जो बच गए हम वो और निकालेंगे। तो 92% बराबर आपके 11,500 आ गए। देखिए 92% बराबर 11,500 हमने निकाल लिए। तो वही हम देखेंगे, 1 बराबर 11,500 बटे 92, और कुल के लिए परसेंट के लिए हम 100 लगा देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया, चलिए ये आपका 125 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 12,502 थे आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है, कुल मतदाता में जो सूची थी, मतदाता सूची में जो नाम थे वो जो आपके कुल जो थे वो आपसे पूछा, जो हमने यहाँ पे 100 मान के चले थे, वो आपका आ गया 12,500। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो 12,500 जो थी, ये जो हमने निकाला 12,500 आ गया। 11,500 तो 92%, और बाकी जो 8% बच गए वो आपके 1,000 बच गए, तो 12,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके और सोल्व करके देखिए। आप बस इस ट्रिक को लेकर के चलिए, किसी कुछ भी क्वेश्चन दे रखा आपको 100 मान के चलिए, बाकी अगर यूज़ नहीं किया तो उसको अलग लिख लीजिए, जो यूज़ किया उसको फिर आगे करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते चलें, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमको, जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो दे रखा है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार को 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और अधिक खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है? यानी कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार को 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक मिलता है। 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक वो अधिक ले लेता है, 20% कमी हो गई। यानी कि जो पहले जो वो 100 रुपये में जो नमक खरीदता था, उसके बाद अब 20% कमी हो गई और वो 100 रुपये में 4 किलो नमक और अधिक खरीद लेता है। तो 20% की कमी हुई, तो आप देख लीजिए कि 100 रुपये में खरीदता था, उसका 20% निकाल लीजिए, यानी कि 20% की कमी हो गई। ठीक है, 100 का 20% यानी कि 20 रुपये की कमी हो गई। ठीक, और कमी होने के बाद वो बोल रहा है कि 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदता है। 20% की कमी यानी 20%, 20 रुपये कम हुए, और इस 20 रुपये में वो 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। तो आपसे पूछा है कि नमक का घटा हुआ मूल्य, तो यही आपका घटा हुआ मूल्य आ गया, 5 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। घटा हुआ मूल्य, क्योंकि घटा हुआ मूल्य ये तो है, 20 रुपये घट गए और 20 रुपये में वो 4 किलो अधिक खरीद लेता है, यानी कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलो नमक का जो मूल्य है वो 5 रुपये पर केजी आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी सा था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि ये तो आपका घटा हुआ मूल्य जो बाद में आ गया, और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी जो कीमत थी वो घटने से पहले कीमत क्या थी, यानी कि जो 20% कम हुआ उससे पहले अगर आपसे कीमत पूछ ले, तो आप देखिए कि 20% घटने के बाद 5 रुपये प्रति किलो हो गई। ठीक है, यानी कि जो 80% जो आपका बच गया 20% कम होने के बाद, जो 80% जो था उसके बाद बची है 5 रुपये प्रति किलो बच गई। तो यानी कि इसको अगर हम 100% देखेंगे, यानी कि जो घटने से पहले जो कीमत देखेंगे, ठीक है, वो निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ से 80% बराबर अगर 5 है तो 100% बराबर क्या होगा। तो वही हम ट्रिक अपनाएंगे, 5/80 और गुणा में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 100 80 और 20 पंजो 100, 25/4 यानी कि 6.25। ठीक है, 6.25 जो है आपका, अगर पूछ ले कि घटने के पहले जो वर्तमान का जो आपका यानी घटने के पहले जो मूल्य था वो क्या था, अगर वो आपसे पूछ ले तो 6.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि 50% चीनी हो जाए। यानी कि 300 ग्राम
चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो 300 का 40% निकालेंगे हम, वो आ जाएगा आपका 120। 300 का 40% निकालेंगे 120 आ गया, यानी कि 300 जो ग्राम घोल है उसमें 120 ग्राम तो चीनी है। ठीक, फिर बोल रहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि चीनी 50% हो जाए। तो 120 ग्राम है और टोटल 300 ग्राम घोल, हम इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितने ग्राम की चीनी का जो आपकी जो रेट है वो 50% आ जाए इस घोल में। तो आप इसमें अगर चीनी ऐड करोगे तो आपको ये भी देखना है कि कुल जो घोल है उसमें भी ऐड करनी होगी, क्योंकि इसमें ऐड करोगे तो इसमें भी होगी। तो यानी कि अगर आप इसमें मान लीजिए कि 30 ग्राम ऐड करोगे, 150 करोगे, तो 30 ग्राम आपको इसमें भी ऐड होगी, क्योंकि चीनी इसी में तो जाएगी घोल में। तो ये 330 हो जाएगी, ये 150 हो गई, यानी कि 50% आपका नहीं हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को आप सिंपल ऑप्शन से देख करके कीजिए। जैसे 10 ग्राम ऐड करोगे, 120 में 10 ग्राम ऐड किया 130, और ये 310, 50% नहीं हुआ। अगला ऑप्शन आपको दे रखा 40 ग्राम इसमें ऐड करो, 120 और 40 160 हो गए, और इसमें करोगे तो 340, तो 340 का आधा 160 तो नहीं है। अगला ऑप्शन देखो 60 ग्राम, तो 120 में 60 ग्राम ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 180, और 300 में ऐड करोगे 60 ग्राम तो 360, यानी कि 180 का दोगुना 360 ग्राम आ गया, यानी कि जो चीनी है वो 50% आपकी आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ऑप्शन उठा के कीजिए, सिंपल है। आप 60 ग्राम अगर ऐड करोगे तो जैसे 300 ग्राम में आप 120 में जैसे आपने 60 ग्राम चीनी ऐड की तो आपका हो गया 180 ग्राम चीनी की मात्रा होगी। तो यही 60 ग्राम इसमें भी तो ऐड होगा, तो इसमें ऐड होगा, तो ये हो गया 360 जो घोल हो गया। अब बोल रहा है कि 50% चीनी बचनी चाहिए घोल में, तो 360 का 50% 180 आ गया, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 60 ग्राम इसमें हम चीनी ऐड करेंगे तभी आपका जो ये है 50% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपल ऑप्शन से उठा के कीजिए। बाकी आप किसी फालतू चक्कर में मत पड़िए, किसी फालतू बेस पे मत पड़िए, किसी फालतू मेथड पे मत कीजिए। आप बस ऑप्शन से उठा के ऐसे क्वेश्चनों को करिए, 2 सेकंड में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, यहाँ पे आपका जो परसेंटेज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके दोनों वीडियो में लगभग हर टॉपिक हर टाइप से आपके परसेंटेज से क्वेश्चन लिए हैं, एक दो क्वेश्चन लेकर के आपका परसेंटेज टॉपिक हम आज कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। यही क्वेश्चन आपके जनसंख्या संबंधी में आ सकता है। जैसे किसी शहर का वर्तमान जो जनसंख्या वो 30,000 है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपके पास ईजी सी ट्रिक है कि आपको जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मकान का किराया, यानी कि जो 3 वर्ष बाद जो वृद्धि होने के बाद मकान का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, तो हमें अंतिम मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको वर्तमान जो आपको दे रखा है वर्तमान मूल्य, इसको लिख लीजिए 30,000, और आपको मल्टीप्लाई में कर देना है। जितने परसेंट बढ़े वो आपको ऊपर लिख देना है 100 में ऐड कर करके। 10% बढ़ रहा है तो 110 अपॉन में 100, और इसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आपको टाइम दे रखा हो, यानी कि इसकी पावर टी लगा देंगे, तो जितना आपको टाइम दे रखा हो उतनी बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 वर्ष दे रखा है तो 110/100 और 110/100। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि अंतिम मूल्य आपसे पूछे तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रारंभिक जो मूल्य होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ± R1/100। ठीक है, प्लस का तो हम यूज़ करेंगे जब वृद्धि हो रही हो, 10% की वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, यानी कि
110 यानी कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 ऐड कर देंगे, 110/100 आ गया। और अगर कमी हो रही हो तो माइनस का यूज़ करेंगे, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 10 करेंगे तो 90/100 आ जाता है यहाँ पे, जब कमी हो रही होती है। और वृद्धि हो रही है तो हम बढ़ा देंगे, प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे। तो और इसकी पावर लिख दीजिए n। n क्या है, जितने वर्ष आपको दे रखे उतनी बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे आगे। इसको सोल्व करने के लिए आप देख लीजिए, ये 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0 और फिर 2 0 से 2 0, ठीक है। ये कटने के बाद आपके पास बच गए 3 × 11 × 11 × 110। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39,930 जो रुपये है, ये आपका आंसर आ गया। इस मकान का जो 3 वर्ष के बाद जो बढ़ा हुआ, जो वृद्धि होने के बाद जो मूल्य आएगा वो 39,930 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी की जगह आपको जनसंख्या में अगर पूछ लेता, वही आपकी जनसंख्या पूछ लेता 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या, तो 39,930 जनसंख्या इसकी बढ़ी हुई हो जाती। तो ऐसे प्रश्नों को आप करने के लिए आपका जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। अगर वृद्धि हो तो प्लस कर दीजिए और अगर कमी हो तो माइनस करके इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो परसेंटेज का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। दोनों वीडियो में हमने देखा कि परसेंटेज के आपके हर टाइप से हमने क्वेश्चन उठाए और आपको इजी जो ट्रिक्स थी उसके हिसाब से बताया। आप बस इस ट्रिक को ध्यान में रखिए, जैसे हमने 100 मान करके हर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे थे, उसको ही ध्यान में रखिए। आपके आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का और जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम टॉपिक करेंगे उसमें वो ट्रिक और भी ज़्यादा काम आएगी। उसी ट्रिक पर हम आगे के जो टॉपिक हैं वो ईजिली सोल्व कर पाएंगे, बिल्कुल तो कम टाइम में हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी मेहनत कीजिए। जय हिंद।